यहाँ आपकी दोस्त टूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। जूते बनाने वाली चुड़ैल। इन दिनों बरसात का मौसम था। सारे जंगल में बरसात से पक्षियों का बुरा हाल हुए जा रहा था। हर तरफ कीचड़ और गीली मिट्टी छाई हुई थी। उसी जंगल में एक पुन्नी नामक गरीब चिड़िया अपने पति भोलू चिड़ै के साथ एक टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। एक दिन पुन्नी चिड़िया अपने पति भोलू चिड़ै से कहती है, भोलू, अब तुम बाहर जंगल में नहीं जाओगे। तुम बाहर से आते हो तो तुम्हारे गंदे कीचड़ में भरे पैरों से हमारा पूरा घोंसला गंदा हो रहा है। मैं कितनी बार घोंसले की सफाई करती रहूं? अरे पुन्नी, बाहर बरसात हो रही है, सावन का महीना चल रहा है। अरे इन दिनों ये सब कीचड़ तो होता ही है। अरे सारे जंगल के पक्षियों का यही हाल है। अब क्या बरसात की वजह से हम जंगल में जाना छोड़ दे? क्या हम पक्षी बस अपने घोंसले में ही बैठे रहे? हाँ, अरे बाहर जाती हो तुम तो कितने गंदे होकर आती हो और फिर मुझे ही घोंसले की साफ सफाई करनी पड़ती है। एक दिन करके देखो जरा सफाई, तब पता चलेगा तुम्हें। अच्छा ठीक है, मैं पोती के कुछ पत्ते तोड़ कर लाता हूँ ताकि हम बारिश के पानी में भीगे ना। वैसे भी हमारा घोंसला तो टूटा हुआ है, हमें उस पर पोती के पत्ते चढ़ाने होंगे ताकि हमारे घोंसले में पानी ना आ पाए। नहीं नहीं, तुम बाहर नहीं जाओगे। अगर तुम बाहर गए तो और ज्यादा कीचड़ में अपने पैर भरा कर लाओगे और सारे घोंसले को गंदा करोगे। तुम यही रुको, मैं पोती के पत्ते ले आती हूँ। ये कहकर पुन्नी चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर बाहर आती है और वो जंगल के उस स्थान पर जाती है जहाँ पोती के पत्ते लगे रहते हैं। पुन्नी चिड़िया जैसे ही वहाँ पहुँचती है, वहाँ एक भी पोती का पत्ता नहीं था। ये देखकर पुन्नी चिड़िया दंग रह जाती है। अरे यहाँ एक भी पोती का पत्ता नहीं है। लगता है सारे पक्षियों ने यहाँ से पोती के पत्ते ले लिए हैं। चलो मैं पास वाले जंगल से ही पोती के पत्ते ले आती हूँ। ऐसे में बरसात भी नहीं है, बारिश होने से पहले ही मुझे लौट कर आना होगा। पुन्नी चिड़िया वहाँ से उड़कर पास वाले जंगल में जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक कोयल नजर आती है जो सड़क के पास बैठकर जूते बना रही थी। ये देखकर पुन्नी चिड़िया उस कोयल के पास जाती है। अरे कोयल बहन, आप तो बड़े अच्छे जूते बना रही हो। कितने की जोड़ी है जूतों की? अरे चिड़िया बहन, आप कौन है? मैं पास वाले जंगल में ही रहती हूँ कोयल बहन। चिड़िया बहन, क्या आप मेरे बनाए हुए जूते खरीदेंगी? एक बार आपने ये जूते पहन लिए तो आप कितने भी कीचड़ में जाओ, आपके पैर कतई नहीं भरेंगे। ये जूते मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि ये बरसात के मौसम में पक्षियों के पैर कीचड़ और गीली मिट्टी में ना भरे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी भोलू बहुत ही कीचड़ में पैर भराते हैं। मैं उनके लिए और अपने लिए 2 जोड़ी जूते ले लेती हूँ। अरे कोयल बहन, कितने की है एक जोड़ी जूते? मुझे 2 जोड़ी चाहिए। चिड़िया बहन, अगर आप मेरे ये सारे जूते बिकवा दोगी तो मैं आपको 2 जोड़ी जूते मुफ्त में दे दूंगी। ये बात सुनकर पुन्नी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अरे कोयल बहन, मेरे जंगल के सारे पक्षी आपसे ये जूते खरीद लेंगे। आप मेरे साथ मेरे जंगल चलिए, वहाँ आपके सारे जूते बिक जाएंगे। ये बात सुनकर कोयल पुन्नी चिड़िया के साथ उसके जंगल आती है। वहाँ पुन्नी चिड़िया जंगल के सारे पक्षियों को बुलाती है और उन जूतों के बारे में बताती है। वो जूते देखकर सारे जंगल के पक्षी बेहद खुश हो जाते हैं और सब एक एक जोड़ी जूते उस कोयल से खरीद लेते हैं। अरे वाह कोयल बहन, आपके ये जूते तो बड़े ही मजेदार हैं। इस बारिश में ये जूते हमारे बहुत काम आएंगे। अरे कोयल बहन, आपने कहा कि ये जूते आप खुद बनाती हो। मैं तो कहता हूँ आप इसी जंगल में एक घोंसला बना लीजिए और यहीं बैठकर जूते बनाने लग जाइए, ताकि जब भी हमारे ये जूते खराब हों तो हम तुरंत आपसे दूसरे जूते खरीद सकें। नहीं नहीं कौवे भाई, मेरा घोंसला इस जंगल के बाहर है। मैं वहीं सड़क पर बैठकर जूते बनाती हूँ। चलिए अब मैं चलती हूँ। वैसे भी मेरे यहाँ से जाने के बाद आप सब पक्षी मुझे बहुत याद करोगे। ये कहकर कोयल वहाँ से उड़कर एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है और सब पक्षियों को देखती है। सारे पक्षी वो जूते खरीदकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वो कोयल एक भयानक चुड़ैल के अवतार में आ जाती है। और जितना खुश होना है पक्षियों, हो जाओ, क्योंकि अब आप सबके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा छाने वाला है। चलो, मैंने अपना जाल तो बिछा दिया, अब ये मेरे शिकार खुद मेरे पास चलकर मेरी गुफा में आएंगे। वो जूते बनाने वाली कोयल एक भयानक चुड़ैल थी।
पर पुन्नी चिड़िया और जंगल के सारे पक्षी इस बात से अनजान थे। वो चुड़ैल कोयल वहाँ से उड़कर अपनी गुफा में चली जाती है। रात का समय सब पक्षी अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। चंपू तोता अपने घोंसले में अपनी पत्नी के साथ वो जूते पहनता है। अरे मंजी, ये देखो, ये जूते मेरे पैरों में कितने अच्छे से फिट हो गए हैं। हाँ चंपू, ये देखो मेरे पैरों में भी ये जूते कितने अच्छे लग रहे हैं। चलो अब बहुत हो गया मंजी, रात बहुत हो गई है, अब इन जूतों को उतार कर हम सोते हैं। दोनों अपने पैरों से वो जूते उतारने लगते हैं, पर वो जूते उनके पैरों से उतर ही नहीं पाते। ये देखकर दोनों तोते दंग रह जाते हैं। जी ये सब क्या है? ये जूते हमारे पैरों से उतर क्यों नहीं रहे हैं? हाँ मंजी, मैं भी अपने पैरों के जूते निकालने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर ये जूते मेरे पैरों से निकल ही नहीं रहे। तभी दोनों तोते अपने आप बाहर की ओर तेजी से चलने लगते हैं। उनके साथ साथ जंगल का हर पक्षी उन जूतों को पहनने के बाद अपने आप चलने लगता है और सब एक साथ चलकर जंगल के बाहर जाने लगते हैं। सब पक्षी ये देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? हम अपने आप ये कहाँ जा रहे हैं? ये जूते हमारे पैरों से निकल क्यों नहीं रहे हैं? और ये जूते हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे पक्षियों, अरे कोई तो कुछ करो, अरे हम ये कहाँ जा रहे हैं? सारे पक्षी तेजी से उसी चुड़ैल कोयल की गुफा की ओर जाते हैं। सब परेशान हो जाते हैं। ना कोई पक्षी उड़ पाता है, ना कोई रुक पाता है। सब पक्षी एक बड़ी सी गुफा के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। इतनी बड़ी और डरावनी गुफा देखकर सब पक्षी दंग रह जाते हैं। हम इस गुफा में कैसे आ गए? और ये गुफा तो कितनी डरावनी है। चिड़िया बहन, ये सब आपके कारण हुआ है। आपने उस कोयल को क्यों बुलाया था हमारे जंगल में? उसी के इन जूतों के कारण हम इस गुफा तक आ गए हैं। पता नहीं वो कोयल कौन थी, कहाँ से आई थी। तभी उन पक्षियों के सामने वही चुड़ैल कोयल अपने चुड़ैल के अवतार में आती है, जिसे देखकर सारे पक्षियों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बाप रे, ये कोयल तो चुड़ैल है। इसका मतलब हमने एक चुड़ैल के जूते पहन लिए। हाँ बेवकूफ चिड़िया, आज तुम्हारी ही बेवकूफी की वजह से मुझे इतने सारे शिकार मिले हैं। अब मैं तुम सारे पक्षियों को मारकर तुम्हारा खून पी जाऊंगी। ऐसे कैसे मार देगी? पहले मुझसे निपट के बता। वो चुड़ैल कोयल कालू कौवे को पकड़ती है और उसे कच्चा ही चबा चबा कर खा जाती है। ये देखकर सारे पक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे बाप रे, अरे इसने तो कौवे को एक झटके में खा लिया। अरे भागो रे यहाँ से। सारे पक्षी उस गुफा के बाहर भागने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल कोयल गुफा का दरवाजा बंद कर देती है, पर पुन्नी चिड़िया अकेली गुफा से बाहर निकल जाती है। अब कहाँ भागोगे पक्षियों? आज तुम सबको मेरे हाथों ही मरना है। वो चुड़ैल कोयल एक एक कर सारे पक्षियों को खाने लगती है। इधर पुन्नी चिड़िया सारे पक्षियों की चीखें सुनकर और ज्यादा घबरा जाती है। अरे बाप रे, ये चुड़ैल कोयल तो सारे पक्षियों को मारने लग रही है। मुझे पक्षियों को बचाना होगा, पर कैसे? पुन्नी चिड़िया गुफा के इधर उधर घूमने लगती है और अंदर चुड़ैल कोयल एक एक पक्षियों को खाती जा रही थी। तभी बाहर पुन्नी चिड़िया की नजर एक कोयल की मिट्टी की मूर्ति पर पड़ती है। पुन्नी चिड़िया गुस्से में आकर उस कोयल की मिट्टी की मूर्ति को उठाती है और उसे जमीन पर फेंक कर तोड़ देती है। ऐसा करते ही वो चुड़ैल चील अंदर जलकर भस्म हो जाती है और तभी गुफा का दरवाजा खुल जाता है और बचे हुए पक्षी उस गुफा से तेजी से निकलकर बाहर चले आते हैं। इसी तरह पुन्नी चिड़िया ने ही उस चुड़ैल कोयल का खात्मा किया और अपने जंगल के पक्षियों का जीवन बचाया। चुड़ैल चिड़िया के आंसू। रात का समय भोलू नामक एक चिड़ा अपने तरबूज लिए अपने घोंसले की ओर आ रहा था। तभी रास्ते में उसे एक टोनी नामक चिड़िया जख्मी अवस्था में सड़क पर पड़ी दिखाई देती है। अरे चिड़िया जी, क्या हुआ आपको? आप यहाँ ऐसे जख्मी अवस्था में कैसे? चिड़ी जी, मुझे बचा लीजिए चिड़ी जी। हाँ चिड़िया जी, आप चिंता ना करिए, मैं अभी आपको इस जंगल के डॉक्टर पक्षी के पास लेके चलता हूँ। वो आपका इलाज कर देंगे। नहीं चिड़ी जी, मेरी ये जख्म डॉक्टर पक्षी के पास ठीक नहीं होंगी। मैं उसी वक्त ठीक हो पाऊंगी जब कोई चिड़ा मुझसे विवाह करेगा। क्या आप मुझसे विवाह करोगे अभी इसी समय? तभी मेरी ये जख्म ठीक हो पाएंगी और मैं सही सलामत ठीक हो जाऊंगी। ये बात सुनकर भोलू चिड़ा दंग रह जाता है।
बोलिए चिड़ी जी, क्या आप मुझसे विवाह करोगे? अगर आपने मुझसे अभी विवाह नहीं किया तो मैं इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अरे ये कैसी समस्या में फंस गया मैं। इस चिड़िया को अगर मैं छोड़कर चला गया तो इसकी यही मृत्यु हो जाएगी। क्या करूं? इसे यहाँ ऐसी अवस्था में छोड़कर भी नहीं जा सकता मैं। भोलू चिड़ा उस टोनी चिड़िया के जख्मों को देखकर उस अनजान टोनी चिड़िया से वहीं विवाह कर लेता है, जिसके बाद उस टोनी चिड़िया के सारे जख्म अपने आप गायब हो जाते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये देखकर भोलू चिड़ा दंग रह जाता है। चिड़ी जी, आपने मुझ अनाथ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपके ये एहसान जीवन भर नहीं भुला पाऊंगी। चलिए टोनी जी, अब हम अपने घोंसले में चलते हैं। अब तो आप मेरी पत्नी हैं। अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। भोलू चिड़ा उस अनजान टोनी चिड़िया से विवाह करके उसे अपने साथ अपने घोंसले में लेके आता है, जहां भोलू चिड़े की माँ मंजी चिड़िया, उसके पिता मंटू चिड़ा और छोटी बहन मुन्नी चिड़िया, ये तीनों जब उस टोनी चिड़िया को देखते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं। अरे भोलू पुत्र, ये चिड़िया कौन है? इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। भोलू चिड़ा अपने परिवार वालों को सारी बात विस्तार से बताता है, जिसे सुनने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं। क्या पुत्र, तुमने हमारे बिना, हमें बिना बताए ही ब्याह कर लिया, और वो भी इस अनाथ चिड़िया से? पिताजी, उस समय मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये बेचारी चिड़िया अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रही थी, इसीलिए इस चिड़िया से ब्याह करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अरे भैया, भाभी तो बहुत प्यारी और खूबसूरत है। आप दोनों थक गए होंगे ना? जाइए, आप दोनों मेरे घोंसले में आराम करिए। भोलू चिड़ा अपनी पत्नी टोनी चिड़िया को लेकर अपनी बहन के घोंसले में चला जाता है। मुन्नी, ये तुमने क्या किया? क्या भोलू के साथ साथ तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे माँ, आपने देखा नहीं कि वो चिड़िया कितनी खूबसूरत है और अब वो हमारे परिवार की बहू है। आज से आपको और मुझे आराम ही आराम मिलेगा, क्योंकि अब घोंसले का सारा कार्य हम उस नई बहू से ही करवाएंगे ना। वैसे भी भोलू भाई का आज नहीं तो कल विवाह होने ही वाला था ना। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने बिटिया। सब परिवार वाले अपने अपने घोंसले में सो जाते हैं। गहरी रात हो जाती है, सब गहरी नींद से सोए हुए थे। तभी टोनी चिड़िया एक भयानक चुड़ैल के अवतार में आ जाती है और अपने घोंसले के बाहर पेड़ की एक डाली पर आकर बैठ जाती है और रोने लगती है। क्यों किया माँ तुमने हमारे साथ ऐसा? बस एक बार तो मेरे सामने आ गई ना तो मैं तुम्हारा सर्वनाश ही कर दूंगी। तुम्हें मारने के बाद ही मुझे मुक्ति मिलेगी। कई वर्षों से मैं तुम्हें तलाश कर रही हूँ। वो चुड़ैल टोनी चिड़िया अपनी माँ के बारे में बात कर रही थी। तभी मंजी चिड़िया पीछे खड़े रहकर ये सब सुन लेती है। मंजी चिड़िया जैसे ही टोनी चिड़िया को चुड़ैल के अवतार में देखती है, उसकी चीख निकल जाती है। ये देखकर चुड़ैल टोनी चिड़िया उस मंजी चिड़िया को पकड़ लेती है। चुड़ैल टोनी चिड़िया जब उस मंजी चिड़िया को देखती है तो उसे उस मंजी चिड़िया की सूरत में उसकी माँ की सूरत नजर आती है। ये देखकर चुड़ैल टोनी चिड़िया का खून खौलने लगता है। आखिर तुम मेरे हाथ लग ही गई माँ। मैं कब से तुम्हें तलाश कर रही हूँ। मैं तुम्हारी माँ नहीं, सासू माँ हूँ। मेरे पिता और मुझे धोखे से मारकर तुम्हें क्या लगा कि तुम बच जाओगी? आज तो तुम्हारा सर्वनाश मेरे हाथों ही होना है। वो चुड़ैल टोनी चिड़िया मंजी चिड़िया को अपनी माँ समझ रही थी, जिसके बाद वो मंजी चिड़िया को वहीं जान से मार देती है और उसके शरीर को खाकर टोनी चिड़िया का अवतार लेकर भोलू चिड़िया के पास जाकर सो जाती है। अगले दिन सवेरे जब परिवार के सारे पक्षी उड़ जाते हैं तो किसी को मंजी चिड़िया दिखाई नहीं देती। सब मंजी चिड़िया को ढूंढने लगते हैं, पर मंजी चिड़िया का कहीं पता नहीं चलता। भोलू चिड़ा और मंटू चिड़ा बाहर जंगल में मंजी चिड़िया को देखने जाते हैं। पता नहीं माँ कहाँ चली गई। मेरी माँ कितनी अच्छी है, उसने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। बस मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी माँ को कुछ न हो, वो सही सलामत हो। ये बात सुनकर चुड़ैल टोनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली चुड़ैल के अवतार में आ जाती है और मुन्नी चिड़िया का गला पकड़ लेती है। ये देखकर मुन्नी चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। तभी मंटू चिड़ा और भोलू चिड़ा दोनों अपने घोंसले में वापस आ जाते हैं। वो जैसे ही टोनी चिड़िया को चुड़ैल के अवतार में देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। वो उस चुड़ैल से जैसे तैसे मुन्नी चिड़िया को छुड़ाते हैं। अरे बाप रे, ये टोनी तो चुड़ैल है।
अरे ये किससे ब्याह कर लिया पुत्र तूने? अरे ये तो एक चुड़ैल चिड़िया है। इस मुन्नी चिड़िया को तो मैं जान से मार दूंगी। तुम क्यों मेरी बहन को मारना चाहती हो? इसे इसकी माँ अच्छी लगती है। अरे मुझे नफरत है माँ से। ये बात सुनकर सब दंग रह जाते हैं। मेरी माँ से तुम्हें क्यों नफरत है? अरे उन्होंने तुम्हारा क्या बुरा किया है? मुझे नफरत है मेरी माँ से, तुम्हारी माँ से नहीं। मुझे नफरत मेरी माँ से है, तुम्हारी माँ से नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि इतने बरसों की मेहनत के बाद मैंने कल रात मेरी माँ से बदला ले ही लिया। मार दिया मैंने अपनी माँ को। भोलू चिड़ा और उसके परिवार वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर तुम तो एक चुड़ैल हो, तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? मैं पहले से चुड़ैल नहीं थी। मैं भी आप सब की तरह एक हंसने खेलने वाली पक्षी थी। मेरा भी परिवार था। मेरे पिता पास वाले जंगल के सबसे धनी पक्षी थे। पूरे जंगल में मेरे पिता के मुकाबले कोई पक्षी नहीं था। पर न जाने कहां से एक दिन हमारी खुशियों को मेरी माँ की नजर लग गई। मेरी माँ ने मेरे पिता के पैसों की लालच में आकर एक रात हम दोनों बाप बेटी को जान से मार दिया था और मेरे पिताजी का सारा पैसा मेरी माँ लेकर भाग गई थी। मेरी मृत्यु के बाद मैं एक चुड़ैल बन गई। तब से मैं हर जगह अपनी माँ को तलाश कर रही थी, अपनी माँ से बदला लेने के लिए। पर देखो, आज मैंने अपनी माँ से बदला ले ही लिया। मार दिया मैंने अपनी माँ को। ये बात सुनकर तीनों दंग रह जाते हैं। टोनी, तुम्हारी मृत्यु कितने वर्ष पहले हुई थी? आज से 100 साल पहले। ये बात सुनकर भोलू चिड़ा ज़ारों कतार रोने लगता है। तुम क्यों रो रहे हो? चुड़ैल टोनी, कल रात जिसे तुमने अपनी माँ समझकर जान से मार दिया, वो तुम्हारी माँ नहीं बल्कि मेरी माँ थी। तुम्हारी माँ तो कब की इस संसार से चली गई होगी। अरे क्योंकि 100 वर्षों तक कोई पक्षी जीवित नहीं रह सकता। तुम्हारी माँ को मरे कई वर्ष हो गए होंगे। ये बात सुनकर चुड़ैल टोनी चिड़िया को बहुत रोना आता है और वो भोलू चिड़िया और उसके परिवार वालों से क्षमा मांगती है और रोते रोते ही वहाँ से चली जाती है।